और जल्दी जल्दी बाइबल पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। फटाफट आज हम बहुत सारे वचन बताएंगे और ताकि हम जो है वचन के समझ सकें कि प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है। पढ़िए 21 रोमन्स 23 चैप्टर 23 इसलिए कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। लेकिन अंत के समय में परमेश्वर अपनी महिमा हर एक पर उंडेलना चाहता है। आमीन। बाइबल कहती है मैं अंत के समय में अपनी आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा। मेरे जवान भविष्यवाणी करेंगे, बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। तो कौन कौन आत्मिक वरदानों से भरना चाहते हैं? क्योंकि आपको मालूम है अंधकार बढ़ रहा है और जितना अंधकार बढ़ेगा उतना उजियाला भी बढ़ना है। आमीन। यस, बाजू वाले से हाथ मिला के बोले जितना अंधकार बढ़ेगा उतना ही हम आत्मिक जीवन में आगे जाएंगे। खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, अनुशासन में आ जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, अपना समय परमेश्वर को दो। हालेलुया। फिर से बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो तुम जगत की ज्योति हो। कितने लोगों को विश्वास है हम जगत की ज्योति है? यस, हालेलुया। और ज्योति हमेशा चमकती है। क्या करती है? चमकती है। बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो चमकने का टाइम आ गया है। कितने लोगों को विश्वास है चमकने का टाइम आ गया है? आमीन, आमीन। और जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है उसको चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। और जब आप अपने अंदर उस वचन को रखेंगे और उस वचन के अनुसार जीवन जीना चालू करेंगे, आप ज्योति बन जाएंगे, आप उजियाला बन जाएंगे। हालेलुया। आज जो है बहुत सारे लोग जो हैं वचन सुनते तो हैं परंतु वचन पर चलते नहीं है। इस कारण से हम उजियाला नहीं बन पाते। इस कारण से शैतान कई बार हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करता है और हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 26 और 27। परमेश्वर हमारे साथ संगति करने में इच्छा रखता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति रखें, उसके साथ फेलोशिप रखें। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, यस पढ़ दें, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26 एंड 27, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। बाजू वाले से बोलो आपको वचन के द्वारा। आगे बढ़िए सिस्टर, सब लोग सिस्टर के पीछे जोर से बोलो। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। बाजू वाले से हाथ मिला के बोले पवित्र बनना है और निर्दोष बनना है। बाजू वाले से पूछे कि आप पवित्र हो? गिव मी द ऑनेस्ट आंसर। सच्चा वाला उत्तर देना है। बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सत्य को नहीं जानते, इसीलिए बंधुआई में है, इसीलिए उनके पास टेंशन है, इसीलिए उनके पास समस्या है, इसीलिए उनके पास आसानी से वे पापों में गिर जाते हैं, संसार में भटक जाते हैं, पवित्र जीवन नहीं जी पाते। हमने सवाल किया, बाजू वाले से पूछ के देखो क्या तुम पवित्र हो? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, स्वर्ग पवित्र जगह है। आमीन। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हो? यस, तो क्या बनना पड़ेगा? जोर से हालेलुया। इसका मतलब आज कलीसिया में पवित्र लोग होना चाहिए। क्या बोल रहा है? वचन से धोकर शुद्ध कर कर पवित्र करेंगे। पढ़िए सिस्टर फिर से एक बार।
यस, दैट मीन्स गॉड वांट अस टू बिकम अ होली चर्च। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। स्लो, वचन के द्वारा पवित्र बनाए। बस बस बस, बाजू वाले से बोलो, वचन के द्वारा पवित्र बनना है। फिर से बोलो, वचन के द्वारा पवित्र बनना है। वचन के द्वारा पवित्र बनना है। कौन कौन पवित्र बनना चाहते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, परमेश्वर पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, स्वर्ग पवित्र जगह है, यीशु मसीह पवित्र है, और आप भी स्वर्ग जाना चाहते हो तो क्या बनना पड़ेगा? बाजू वाले से बोलो, पापी लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। मन फिराओ, जीवन परिवर्तन करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु आने वाले हैं। संसार पाप में बढ़ रहा है। हाँ, बच्चों को कंट्रोल करें। यस, इनको अभी से वचन में बैठना सिखाओ। हाँ, नहीं तो शैतान ले जाएगा। फिर हमको प्रेयर रिक्वेस्ट दोगे, पास्टर जी बच्चे बिगड़ गए, दुआ करो। शामुएल छोटा बालक था, इतना बड़ा, और अभी से वे परमेश्वर की आवाज सुनता था। उसकी मां ने जब वो दूध छोड़ा ही था तभी ले जाके प्रभु के भवन में रख दिया। तालापा। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर, पास्टर नहीं बनाएंगे, बाकी सब बनाएंगे। बाजू वाले से बोलो, सबसे बड़ा दुनिया में काम प्रभु की सेवा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने बच्चों को प्रभु का दास बनाओ, नहीं तो शैतान के दास बनेंगे। बुरा मत मानो, गुस्सा आएगा तो किंग चिली खाओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज लोगों को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। आज लोग सच नहीं सुनना चाहते। उन्हें वो सुनना है जो उनके शरीर को अच्छा लगता है, आत्मा को नहीं। और प्रचारक लोग भी वही प्रचार करते हैं जो उनके शरीर को अच्छा लगे। अगर यदि अभी से हमने अपने बच्चों को, अभी से हमने अपने जवान को, अपने जीवन को प्रभु की सच्चाई में नहीं चलाया, तो बताओ पवित्र आत्मा आएगा कि दुष्ट आत्मा आएगा? जोर से बोलो। और दुष्ट आत्मा बनाएगा कि बिगाड़ेगा? कौन कौन अपने भविष्य में बच्चों को बिगड़ते हुए देखना चाहते हो? मेहनत करो। क्या करो? मेहनत करो। अभी से सिखाओ, प्यार करना सिखाओ। हमारा बच्चा छोटा ही था, वचन बोलना सीख गया है, जरमिया नाम है उसका। अभी से हम उसको, उसकी मम्मी रात को उसको सोने से पहले दुआ कराती है, उठने के बाद दुआ कराती है। उसके बाद में हम उसको मौका देते हैं, स्टेज में माइक देते हैं, बेटा दुआ करो बीमारों के लिए। और जब वो बहुत ही छोटा था, तभी उसको बोलने नहीं आता था, तब भी हाथ उठा के उसने प्रेयर किया और बहुत सारे लोग चंगे हुए। आज भी खड़े होके स्टेज में हम उससे प्रेयर कराते हैं और बहुत सारे बीमार बच्चे चंगे, बड़े लोग सब चंगे हो जाते हैं। कौन कौन चाहते हैं आपके बच्चे भविष्यवक्ता बने? आमीन। अभी से अपने बच्चों के लिए दुआ करो, संगति में लाओ, प्रार्थना में रखो। पास्टर के पास यहाँ घर में छोड़ दो, उनके घर बर्तन मांजेगा। जोर से बोलो। हम भी प्रभु के दास के ड्राइवर थे, ड्राइवरी करते थे 18-18 घंटे, उनके घर की सब्जी ला के देते थे, जबकि हमारे घर में सब कुछ था। 4-4, 5-5 नौकर हमारे घर में काम करने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको ट्रेनिंग के लिए प्रभु के दास के पास भेजा। साउथ इंडिया में हम थे, विशाखापट्टनम में। 17 घंटे 18 घंटे गाड़ी चलाते थे, उनकी इनोवा को धो के रखते थे, गाड़ी में टायर प्रेशर चेक करते थे। आज परमेश्वर ने हमको पूरी दुनिया में अपनी आवाज बना के इस्तेमाल कर रहा है। किसी के आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है परमेश्वर का हाथ हमें मजबूत और स्थिर करता है, कोई हमारे सामने खड़े नहीं हो सकता। और जब आप सत्य बोलोगे लोगों की रूहें खड़ी हो जाएगी, लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, लोग जीवन परिवर्तन करेंगे। आपका 15 मिनट आधा घंटा किसी के जीवन को बदल देगा। जोर से आप किसी से हाथ मिलाओगे, उसका जीवन बदल जाएगा। कौन कौन ऐसा अभिषेक चाहते हैं अपने जीवन में? वचन के द्वारा अपने जीवन को बदलो। फिर से पढ़िए सिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, और सब लोग जोर से इनके पीछे बोलो कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसके एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। कौन सी कलीसिया को प्रभु ले जाएगा स्वर्ग? पवित्र और, पूछो जरा, पवित्र हो गया, निर्दोष हो गया। निर्दोष किसको बोलते हैं? जिसने कोई भी गलती, जिसने कोई भी पाप, उसको क्या बोलते हैं? निर्दोष। कौन सी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने आएंगे? वचन क्या बोल रहा है वो सुनो ना। हम लोग को तो आएगा लेने, लेकिन वचन के अनुसार होगा ना काम। तो धरती और आसमान टल जाएगी पर क्या नहीं टलेगा? परमेश्वर का वचन। और यहां पे परमेश्वर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पवित्र और निर्दोष। देयर शुड बी नो सिन इन योर लाइफ। आपके जीवन में कोई भी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए, न नफरत, न जलन, न शिकायत, न ईर्ष्या, न वैर, न विरोध, न डाह, न स्वार्थवाद, न सेल्फिशनेस। हे प्रभु मुझे ही सब कुछ कर दे, मेरा ही सब ठीक चलना चाहिए, बाकी दुनिया गड्ढे में जाए। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए रोना है, अपने रिश्तेदारों के लिए रोना है, उनको प्रभु में खड़ा करना है, उनको बाइबल का वचन प्रचार करना है। आमीन। हाँ, हम सुबह से चल रहे हैं, अभी 3 बजे पहुंचे, उसके बाद थोड़ी देर हम आराम किए, उसके पहले कंटिन्यूसली हमने कम से कम 1200 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। हालेलुया। ओ चाइना बॉर्डर तक गए थे गुम्पा वालों के लिए दुआ करने। हालेलुया। कौन कौन जेल जाने तैयार हो प्रभु के लिए? मार खाने तैयार हो? जान देने तैयार हो? ऐसे डुप्लीकेट चेले काम के नहीं है। तो ये सब टाइम पास वाले। हे प्रभु दे 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 दे, घर दे दे, बीवी दे दे, टीवी दे दे, बाल दे दे, बच्चा दे दे, सब तू ही दे दे, हम तो तेरे को कुछ देने वाले। यीशु ने जान दे दिया, उसके इतने कंजूस समय देने के लिए टाइम नहीं है। अपने बच्चों को, अरे पहले जमाने में लोग अपने बच्चों को प्रभु के थैली में दे दिया करते थे। बच्चे ही हमें आगे भविष्य में संभालते हैं जब हम बुढ़े डोकरे होते हैं। आज कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्रभु को नहीं दिया, अपने स्वार्थ के लिए रखा, और आज वो उनके भी नहीं है, बुढ़े डोकरे अकेले पड़े हैं, ओल्ड हाउस ढूंढ रहे हैं। ओल्ड एज होम को क्या बोलते हैं यहाँ पे? ओल्ड एज होम है यहाँ अरुणाचल में? है नहीं है? है ना? हाँ, जवान लोग भी बोलते हैं वहां जाओ, यहां नाटक मत दिखाओ, तुम्हारा रोना गाना वहीं दिखाओ, क्योंकि तुमने बचपन से ही बच्चों के जीवन में परमेश्वर के वचन को नहीं डाला। गलती किसकी? जोर से। माँ बाप को बच्चे पलट के बोलेंगे तुमने हमको नौकरी, स्कूल भेजा, अच्छे कॉलेज भेजा, सब जगह भेजा, अच्छा पढ़ाया, कपड़ा दिया, मोबाइल दिया, गाड़ी दिया, कार दिया, बंगला दिया, सब दिया, लेकिन प्रभु का वचन नहीं दिया। इसके जिम्मेदार कौन हो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है माँ बाप? अब हम ये क्यों बोल रहे हैं हमको भी नहीं मालूम, लेकिन कोई पेरेंट से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है पवित्र कलीसिया को परमेश्वर लेने आने वाला है? हालेलुया। बाजू वाले से बोलो, पवित्र बनना है, सच्चाई को अपने अंदर लेकर चलना है, सत्य को लेकर चलो, निस्वार्थ भाव से चलो, अपने पिता की इच्छा अपने जीवन में पूरा करो। हे प्रभु अभी मैं बिजी हूं, बहुत काम है, दुआ प्रार्थना में नहीं जा सकता हूं, खाना भी तो बनाना पड़ेगा, खाना भी तो खाना पड़ेगा, पर रोटी भी तो कमाना पड़ेगा। अच्छा, बाइबल कहती है, यीशु मसीह बोलता है परीक्षा लेने के टाइम पे शैतान उसके पास परीक्षा लेने आया, तो यीशु मसीह बोलते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पैसा कमाना छोड़ दो, पैसा कमाओ, पर पैसा पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। आज यहां के कलीसिया के लोगों ने पैसे को सिर में रखे हैं, पैसे को पैर के नीचे रखो। किसके नीचे? हालेलुया। आज हमने फोकस बनाए हैं पैसे को, जय पैसा भगवान, स्वामी अपना दर्शन हमें दो, और वही आपको दर्शन देता है और अस्पताल में डॉक्टर बोलता है लाओ 5 लाख। हाँ, और बचोगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी? 5 लाख भी लाओ और बचोगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी? और अपन ईमानदारी से घर द्वार सब कुछ बेच के, यहां पास्टर चिल्ला चिल्ला के परेशान, मीटिंग में आओ रे, मीटिंग में नहीं, दुआ प्रार्थना में हम नहीं आएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है सच्चाई? हैव फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का डर और भय अपने जीवन में रखो तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे। आपको कोई बीमारी नहीं छुपाएगी, आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं ऐसे खतरे रास्ते में चला के आए, बर्फ में गाड़ी स्किट हो रही थी, हम अकेले वहां चला रहे थे गाड़ी, सब गाड़ी आगे चले गई, हम आराम से आ रहे हैं दुआ करते हुए, हे प्रभु ये पहाड़ यीशु के हैं, इसमें अंधकार की ताकतें राज्य नहीं कर सकती, ये दुनिया परमेश्वर की है, परमेश्वर के पुत्र इस धरती में राज करेंगे। तो परमेश्वर के पुत्र गुलाम हैं अभी। किसके गुलाम है? पैसे के। किसके गुलाम है? घमंड के। किसके गुलाम है? स्वार्थवाद के। किसके गुलाम है? आलसी के। हे प्रभु तू ही सब कुछ कर ले, हमको करने के लिए मौका मत दे, तूने जान दिया तू ही देते रहे, हम तो तेरे को कुछ देने वाले। आई 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 आई, जोरदार एक हाथ से ताली बजाओ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया सच्चाई में चलना है? बाजू वाले से बोलो, जो लोग सच्चाई से चलते हैं, जो लोग खराई से चलते हैं, जो लोग ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। अय्यूब को परमेश्वर प्यार करता था। आमीन। कौन कौन चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको प्यार करे, आप उसके फेवरेट बन जाओ? अभी भी इस दुनिया में भी परमेश्वर के फेवरेट बच्चे और बेटा और बेटी हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है खाली वो नहीं है, इस दुनिया में भी परमेश्वर ढूंढता है। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को, जोर से बोलो, और जोर से। अभी यहां बैठे हैं हम, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, दिख रहे हैं सामने। ढूंढता कहां है? अरे ये स्पीकर के नीचे तो नहीं है, स्टैंड के नीचे तो नहीं है, ये पर्दे के पीछे तो नहीं छुपा, कहां है भैया? किधर है? आत्मा और सच्चाई वाले कहां है? क्या कर रहा है परमेश्वर? जोर से बोलो ना। पर उसको मिलता? अरे प्रभु इतने सारे लोग सामने बैठे, तेरे को दिख नहीं रहे हैं क्या? नहीं, बोले मैं आत्मा और सच्चाई से, बोलो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता हूं। तो किसको ढूंढ रहा है परमेश्वर? तो अपन दिख नहीं रहे हैं कि सामने बैठे हैं? सच्चाई। डू वी हैव ट्रूथ? आर वी फेथफुल?
आर वी ओबीडियंट? क्या हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं? डॉक्टर की बात को जरूर मानोगे, 3 दिन तक गोली खाना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ तो भैया डॉक्टर ने घर से निकलने मना किया है, नौकरी चूल्हे में जाए, बॉस को बता देंगे हाँ डॉक्टर मना किया हमको घर से बाहर नहीं। चर्च में आने बोलेंगे तो अभी बिजी है, ऑफिस जाना है, और ऊपर वाला ऑफिस चला गया तो हम लोग मर जाएंगे सब, कोई बचने वाला नहीं है। ऊपर वाले ने ब्रेक ले लिया तो क्या होगा? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाजू वाले से बोलो मन फिराओ, जीवन परिवर्तन करो। प्रभु हमें ढूंढ रहा है। अपने आप अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, सच्चाई लाओ, परमेश्वर का डर और भय लाओ। मैं परमेश्वर को डर के प्रचार कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या बोलोगे। आई डोंट केयर, आई ओनली केयर व्हाट गॉड विल से टू मी। एम आई फेथफुल for my preaching? Am I giving the truth? Am I telling you the truth? अब सच तो कड़वा होता है। क्या होता है? हाँ अभी हम ऊपर सप्पा में थे, वो एक ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा वाला वो हमको खिलाए, करंट शॉक लग गया मुंह में एकदम। अब क्या मालूम क्या बोलते हैं उसको, खा के देखिए। बोले पास्टर जी बहुत अच्छा नींद आएगा आपको। बोले हमने भी बोले खा के हालेलुया। जैसे मुंह में डाले करंट शॉक लग गया हमको। अय्या ये क्या चीज है, इससे पहले कभी नहीं खाया हमने। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए इतना सब कुछ किया। जब हम बर्फ की पहाड़ियों में ऊपर बड़ी बड़ी पहाड़ियों में थे तो हम बोले इतना सुंदर पर्वत है। परमेश्वर ने खाली शब्द से बनाया। कैसे बनाया? बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो, परमेश्वर ने आपको बोल के नहीं बनाया, अपने हाथों से बनाया है। वीआईपी वीवीआईपी हो भैया आप लोग। मतलब इतने सुंदर पहाड़ उसने सोचा नहीं कि मैं हाथ से बना दूं। ऐसी बोला ए पहाड़ हो जा, हो गए। इतने बड़े बड़े पहाड़ खाली बोलने से हो गए। तो हम वीडियो बना रहे थे। परमेश्वर ने मात्र शब्द से इन बड़े बड़े पहाड़ों को बना दिया। लेकिन मनुष्य 6 फुट का आदमी है, 6 फुट का आदमी है, लेकिन उसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपने हाथों से अपनी आत्मा उसके अंदर डाल के बनाया है। हालेलुया। और इसीलिए शैतान लोगों को ना मट्टी में मिला देना चाहता है। इसीलिए शैतान जो है पाप में गिरा देता है। इसीलिए शैतान जो है भटका देता है, बोलता है तुम अपने सृष्टिकर्ता से मत मिलना, बाकी सब काम करो, बाकी सब काम करो, लेकिन अपने परमेश्वर से मत मिलना जिसने तुझे बनाया है। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल। आज 90% लोग डिप्रेशन में मर जाना ठीक है, मेरा कोई काम नहीं है। अरे इतने बड़े महाराजा के पुत्र हो आप, यू आर किंग एंड द क्वींस। आमेन। हालेलुया। बोलो ये धरती कराह रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। कौन है उसके पुत्र? हाँ, दैट मीन्स यू शुड हैव द नेचर, डिवाइन कैरेक्टर इन योर लाइफ। जैसा बाप वैसा बेटा। तो बाप प्रेमी है और बेटा उल्टा नफरत करने वाला। बाप सब कुछ देने वाला है और बेटा सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तो मां मैचिंग नहीं हो रहा है। तलपा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कौन कौन आज अपने जीवन को बदलना चाहते हो? हे प्रभु मुझे तो बदल दे प्रभु। आपने मुझे अच्छा बनाया था, लेकिन कोई है जो मुझे परमेश्वर से दूर ले जाता है। कोई है जो मुझे प्रभु के नजदीक आने से रोकता है। कोई है जो मेरे अंदर सच्चाई को आने से रोकता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें निरंतर सच्चाई के मार्ग पर चलाता है।
कितने लोगों को जब आप कोई गलत काम करते हो, आपके दिमाग में घंटी बजती है, दिल में धक धक बढ़ जाती है। जैसे कोई गलत काम करो, चोरी करो, धोखा दो, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। सच में हाथ उठा के दिखाओ। हाँ, ये इनबिल्ट सिस्टम है जो परमेश्वर ने अंदर लगाया है। सायरन वाव 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 बजने लगता है कान में। जैसे ही हम किसी को झूठ बोल देंगे या धोखा दे देंगे या किसी का चीज को जल्दी से छुपा के अपने लेके भागने की कोशिश करेंगे, तो बार बार ऐसे लगेगा कुछ देख तो नहीं रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। बिकॉज यू आर नॉट थीफ। आप चोर नहीं हो, इसलिए आपको डर लग रहा है। जो आप नहीं हो और जब आप वो बनते हो, आपको डर लगता है। और जो आप हो, वो बनते हो, तो यू विल बी लाइक लायन। शेर के बच्चे शेर होते हैं, बिल्ली नहीं होते हैं। तालाबा बाजू वाले से बोलो, तो बिल्ली के बच्चे नहीं हो तुम। तुम्हारे अंदर शेर का खून है। हालेलुया। बड़े दिल वाला बाप है हमारा, छोटे दिल वाला नहीं है। ऐसे ऐसे मानते हैं, प्रभु दे दे भिखारी की औलाद। ऐसा दिल रखो, प्रभु मेरा सब कुछ तेरा है। लॉर्ड टेक इट वॉट एवर यू वॉन्ट। लॉर्ड माई लाइफ बिलोंग्स टू यू लॉर्ड, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज। हम हमेशा इस प्रेयर को करते हैं जब कभी भी हम परिस्थिति से होके जाते हैं। हमको एक दिन जंगल में नक्सलवादी बंदूक लेके दौड़ा रहे थे, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर में। हम प्रीचिंग करने गए थे, 1 बजे तक प्रीचिंग करे। उसके बाद हमको जल्दी से, जो पास्टर हमको ऑर्गेनाइज किया था, वो हमको बोला, पास्टर जी जल्दी से खत्म कीजिए, आप नीचे उतरिए। हम गोंडी भाषा में प्रचार कर रहे थे, उनकी भाषा सीख के, जैसे आपकी सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां चंगा हुए, बहुत सारे लोग। उसके बाद में हमारे पीछे फोर्स दौड़ रही थी, क्योंकि हम ऐसे जगह चले गए थे जहां कोई आम आदमी नहीं जा सकता। प्रभु ने बोला है, जाओ, जाके संसार के छोर तक मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ। पास्टर लोग चर्च के अंदर प्रचार करते हैं, हम बिल्कुल नहीं करते। हम उल्टे सीधे जगह जाते हैं। अभी तवांग गए थे, हालेलुया। रिवाइवल आने वाली है तवांग में, हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है, जब हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, जो दुनिया का राजा है, वो हमारी प्रार्थना सुन के हमारी उत्तर देगा। हालेलुया। जो आत्मा और सच्चाई से जीवन जीते हैं ना मेरे प्रियो, उनकी प्रार्थना को स्वर्ग सुनता है, और जो वो बोलते हैं वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पिता की आज्ञा मानते हैं। यीशु मसीह जो है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ले रहा था, तो उसने बोला, जैसे ही डूब के बाहर निकला, परमेश्वर की आवाज ऊपर से आई, आई एम वेल प्लीज्ड विथ माई सन। मैं अपने पुत्र से अत्यंत प्रसन्न हूं। वेल प्लीज्ड। बाजू वाले से बोलो, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुमसे खुश है? कौन सा ऐसा काम किए हो जिससे तुम्हारा परमेश्वर तुमसे खुश है? आइए पास्टर जी, हम तो गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, दान भी डालते हैं, ये सब टाइम पास है। टाइम पास मत करो, आत्मा बचाओ, बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह का चर्च में बैठ के गाना नहीं गा रहा था। जैसा गुरु वैसा फर्जी चेला मत बनो, डुप्लीकेट चेला है। लॉकेट टंगा लिए, जॉन फर्नांडिस माइकल, कहां जा रहे हैं? स्वर्ग। बात करते हैं। हालेलुया। रिवाइवल चर्च बोलते, रिवाइवल है ही नहीं हमारे जीवन में। रिवाइवल का मतलब परिवर्तन होता है। बोलो, रिवाइवल मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, एक समय अरुणाचल में रिवाइवल थी, हम हिस्ट्री देख रहे थे। हम अपने पिताजी को कॉल किए, थोड़ा हम कभी आए नहीं थे, ईटानगर तक आए, इधर आगे ऊपर नहीं गए। तो हम बोले, आप तो बहुत आए, अरुणाचल की बड़ी कहानी बताते थे हमको, ये क्या है हमको थोड़ा बताओ तो, हम देख रहे हैं जरा। तो हमको यहाँ की हिस्ट्री बता रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में रिवाइवल आई थी बेटा। हर एक जाति से लोग प्रभु की तरफ
खिंचे चले आ रहे थे। बहुत सारे लोग चंगे हुए, बहुत सारे लोग छुटकारा पाए, बहुत सारे लोग जो है रो रो के प्रार्थना करते थे। बहुत परमेश्वर का काम हुआ और 80% जो है रिवाइवल जो है अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किए। तो हम, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बोला, हम इधर ऐसे मर्जी से नहीं आए हैं। हमको परमेश्वर ने तवांग जाओ बोला, ईटानगर, यहाँ पे हम आए। ईटानगर में हमने आसाम के कुछ लीडर्स को तैयार किया कुछ दिन, फिर हम ऊपर चले गए। हमको बिना इनविटेशन के हम घूम रहे हैं, हमको कोई नहीं बुलाया, जबरदस्ती जा रहे हैं। हम आए हैं बोलने से, हाँ आइए आइए पास्टर जी बोल के हमको मौका दे देते हैं। हम 10-15 लोगों के बीच में प्रचार करके चले जाते हैं। हमको नेम फेम की जरूरत नहीं है। आमीन। मेरे गुरु को कोई नेम फेम की जरूरत थी क्या? मार्केट में कहीं भी खड़ा हो जाता था, ए सुनो रे, जीवन परिवर्तन करो। हालेलुया। चेले लोग थोड़ा गाना वाना गा देते होंगे तो भीड़ जमा हो जाती होगी। उसी में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना चालू कर देते थे और वो बोलते थे, परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ, जीवन परिवर्तन करो, अपने सृष्टिकर्ता को पहचानो जिसने तुम्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। यू आर नॉट स्टिंजी, यू आर नॉट सेल्फिश, यू आर गॉड, यू हैव लव इन योर हार्ट। आपके अंदर डिस्प्यूट नहीं है। इट इज डेविल हु इज ब्रिंगिंग डिस्प्यूट इन योर लाइफ। इट इज डेविल हु वांटेड टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आज 90%, अभी हम आते आते एक प्रेयर सेंटर में गए, उधर जेल बनाया है एडिक्टेड लोगों के लिए। एक समय था, रिवाइवल थी यहां पे, पर उस रिवाइवल को संभालना पड़ता है। बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो, उजियाला बनने के लिए तेल डालते रहना पड़ता है। तेल नहीं डालोगे तो बत्ती बंद हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ गया? रिवाइवल को संभालने के लिए तेल डालते रहना पड़ता है। तेल पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के वचन को प्रचार करो। आदमी का दिल कट फट के बदलेगा नहीं तो आप बोल देना, एक प्रीचिंग में पूरे लोग बदल जाएंगे। पतरस जब खड़ा हुआ, 3000 लोग एक साथ बपतिस्मा लेने लगे। उसको रिवाइवल बोलते हैं। आमीन। फिर से वो रिवाइवल अरुणाचल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कौन कौन चाहते हैं आना चाहिए? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यस। परंतु उस रिवाइवल को रोकने के लिए अंधकार की ताकतें, स्वार्थवाद, ज्वेलसी, घमंड, मेरा तेरा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, अलग अलग प्रकार से रिवाइवल को रोकने के लिए अंधकार की ताकतें लगी हुई है। हमारे जवानों को फ्यूचर दिख रहा है। क्या आप सोचते हो पढ़ने के बाद नौकरी लग जाएगी? करप्शन, गलत फहमी में मत रहो। कितना ही पढ़ लो, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे गुपचुप की दुकान लगाए, वहां पान ठेले की दुकान। भविष्य अंधकार है। जिसके साथ परमेश्वर नहीं है उसके साथ कुछ नहीं है। हालेलुया। आओगे आप हमारे पास, चिंता मत करो, यहीं मिलेंगे हम आपको। धरती और आसमान टल जाएगा पर क्या नहीं टलेगा। आई नो वॉट इज माई फ्यूचर इफ आई एम, यदि मैं अपनी जिंदगी को इस वचन के अनुसार जी रहा हूं तो मुझे मालूम है मेरा भविष्य क्या है। और जो इस वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है उसका भविष्य अंधकार है। हालेलुया। क्योंकि जिस पे आप भरोसा कर रहे हो वो भरोसे लायक, जिस पैसे पे आप भरोसा कर रहे हो ना, कोरोना के टाइम ना 17 लाख रुपए देने के बाद भी लोग मरे हैं। हमको कॉल आते थे, अभी तक 18 लाख रुपए हो गया, आईसीयू में रिकवर नहीं हो रहा है आदमी, दुआ कर दो पास्टर जी। हालेलुया। चिंता मत करो, दुआ करेंगे कि कोरोना लाओ, क्योंकि जागृति जरूरी है। ऐसे तो आओगे नहीं। अभी देखो चर्च खाली है, चर्च खाली है ना। जब बीमारी आएगी तो तुरंत दौड़ के पास्टर जी इसके बाद प्रभु को जीवन दे देंगे प्रभु को। सीधे से आदमी नहीं सुधरता है। तो
तो हम दुआ कर रहे हैं, प्रभु अरुणाचल में सताव लाओ। आमीन। सताव लाएंगे तब तो मालूम पड़ेगा ओरिजिनल वाले हो कि डुप्लीकेट। अभी हम जो है, हम पूरा तवांग से लेके नीचे बोमदिला से ये आपका सपा, पूरे रास्ते रास्ते में लोकल दुकान में हम ओरिजिनल हनी ढूंढ रहे थे। हम बोले हमको ओरिजिनल हनी चाहिए। हालेलुया। बहुत ढूंढने के बाद बोमदिला में मार्केट, लोकल मार्केट में हमको कुछ कुछ हनी मिला। फिर वहां से हमने हनी लेके आया, ओरिजिनल हनी। हालेलुया। परमेश्वर भी ओरिजिनल चीज ढूंढेगा, डुप्लीकेट नहीं। आमीन। एक जगह में हमने 1200 रुपए में लिया, 1100 रुपए में, दूसरी जगह में और कम रेट में, उससे ज्यादा और कम रेट में। जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना महंगा होगा। अपनी वैल्यू बनाओ प्रभु के सामने, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, लेके जाएगा। हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनने के लिए तैयार है? आमीन। और इसलिए अंधकार की ताकतें कलीसिया को परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने से रोकती है। समय खत्म हो गया क्या है? ओके, चलिए 1 Corinthians 3rd chapter 1 to 3। 1 Corinthians chapter 3rd verse 1, 2 and 3। पढ़िए सर, सिस्टर। हे भाइयों, हाँ हाँ, हाँ, जो मसीह में क्या है? बालक है। हे प्रभु हमें सब दे दे। बच्चे लोग मांगते रहते, पापा चॉकलेट दे दो, पापा ये दे दो, पापा मेरे लिए बाइक खरीद दो, पापा। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते, जैसे ही बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप बोलते हैं चल निकल, अब कमाने जा, अपने पैसे से खरीदो, अपने पैसे से गाड़ी खरीदो। हम भी एक इंडेवर खरीदना था, नेपाल जाने के लिए, सेवा करने के लिए। प्रभु हम दुआ किए खूब, पिताजी के पास गए, पिताजी हमको भी एक गाड़ी खरीदना है। तो जिससे, भैया हमसे क्यों मांग रहे हो? परमेश्वर से मांगो। किसकी सेवा में जा रहे हो? परमेश्वर। हाँ, उससे मांगो, हमको क्यों मांगते हो? हमको ऐसे बोल के भगा दिए उनने। हम भी आ गए, मूड आ गए, प्रभु रीखालाबा सीखारालाबा, हे प्रभु गाड़ी दे दे रीखांता। आपको मालूम है 45 लाख रुपए की गाड़ी हमको मात्र 2.5 लाख में मिली। हालेलुया। और वो गाड़ी निकलेगी ना तो देखना ही देखना है लोगों को, इतनी सुंदर है। और हमने और सुंदर बना दिए। परमेश्वर के बच्चे राजा लोग रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आई विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आपके हृदय की हर एक इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन। ही विल गिव यू द बेस्ट। कौन कौन चाहते हैं आपको सबसे अच्छा मिले, रिग्रेट ना करना पड़े एक ही बार में? मालूम है जब हम खरीदने गए थे तो 1 लाख रुपए भी नहीं थे उसको। तो हम बोले भैया हम पास्टर आदमी हैं, देखिए आपको। तो जो हमको दिया गाड़ी वो एक नेता था। बोलता है सर आपको जब लगता है, जितना लगता है, जैसा लगता है वैसा देना है, ये गाड़ी आपकी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और हमको परमेश्वर दिया है दर्शन नेपाल जाने का। चलो जाओ नेपाल प्रचार करने जाओ। तो हम बिना कनेक्शन के ऐसे निकल जाते हैं। हमेशा हम सोचते हैं हम सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। मतलब हम किसी को जानते नहीं है, वहां में स्वर्गदूत के समान कोई खड़े मिलना चाहिए, फिर वो अपने घर में रखना चाहिए, फिर उसके द्वारा परमेश्वर काम करना चाहिए। ऐसे उल्टे पुल्टे ऐसी गवाही हमको अच्छी लगती है। बोलो मेरा बाप सुपर नेचुरल है, हम भी सुपर नेचुरल चलना है। कौन कौन सुपर नेचुरल चलना चाहते हैं? स्वर्गदूत को रोज सुबह शाम मिले, कुछ उल्टा पुल्टा गवाही, ऐसी गवाही जो लोगों ने सोची नहीं है।
जो लोगों ने देखी नहीं है, जो कानों ने सुनी नहीं है, ऐसा जीवन जीने में कुछ मजा है। ये भगवान वाले भी ऐसे रोज सुबह शाम वो करते हैं नाटक उनका, और वो भी सिंपल रहते हैं। हम में और उनमें फर्क क्या है? तलपा लिव सुपर नेचुरल लाइफ। हमने बताया 45 लाख की गाड़ी कितने में? 2.5 लाख। पैसा नहीं दिए अभी तक, देना है। 1 लाख दिए हैं बस, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए दिए। हम बोले भैया अभी हमारा खेत में हमने दाल लगाए, हम किसान आदमी हैं। क्या आदमी है? हाँ, चावल लगाते हैं, दाल लगाते हैं, दाल निकलता है। वो दाल अच्छा आशीष दिया परमेश्वर ने, 8 कुंटल दाल निकला है हमारे खेत से। हालेलुया। हाँ, हम प्रभु के खेत में पानी डाल रहे हैं, प्रभु हमारे खेत में पानी डाल रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? दो तो तुम्हें, हालेलुया, बोओगे तो काटोगे। हालेलुया। अपन बोते ही नहीं है, प्रभु तू ही बोले और तू हमको ही दे दे, हम तो आराम से बैठे रहेंगे। अब 35 साल के हो गए, मांग ही रहे हो अपने माँ बाप से, तो माँ बाप क्या बोलेंगे? माँ बाप बुढ़े हो गए, अभी तक हमसे मांगता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बाप को तब खुशी होती है जब उसका बेटा कमाने लगता है। हमारा आसमानी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा जिम्मेदार बने, रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटानगर, रिस्पॉन्सिबल फॉर तवांग, रिस्पॉन्सिबल फॉर बोमडिला। और हम पिता को धन्यवाद देते हैं। हम वहां मॉन्क से मिले पास्टर जी, गुम्बा में वो क्या बोलते हैं उसको, पुजारी को, लामा। हमको लामा मिला। हे प्रभु हम तो खुश हो गए। बोले लामा लोग को बदलना असंभव है। यीशु के नाम से हम दुआ कर रहे थे, लामा जाति से हमको चाहिए यीशु के नाम से। और एक व्यक्ति मिला जो लामा की 4 साल ट्रेनिंग किया और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल गया। और अभी हम बोमडिला से थोड़ा नीचे उससे मिले। बोलता है पास्टर जी मैं खुद लामा था, मैं भाग के निकला हूं, अब मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूं और उसकी सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। हम बोले हैं अभी ये फर्स्ट ट्रिप है, सेकंड ट्रिप हम इस तरफ जाएंगे, हनीनी और इस तरफ हमको तो नाम भी नहीं मालूम है, इस तरफ पहाड़ में जाएंगे हनीनी की तरफ में। और वहां जितने गुम्बा सुम्बा है सब जगह में प्रभु का काम करना है। हालेलुया। खाली ईसाई लोगों के सिर में तबला बजाने से कोई मतलब नहीं, ये बदलते भी नहीं। इनसे ज्यादा टाइम खराब करके कोई मतलब, दूसरे नए लोगों को बचाना ठीक है। तो इसलिए बाइबल कहती है जो नम्र और दीन बनेगा, जो छोटे में से छोटा बनेगा, वो स्वर्ग में क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। कौन कौन स्वर्ग में बड़ा बनना चाहते हो? हालेलुया। परमेश्वर आप सबको महान बनाना चाहता है, बट चुनाव हमारे हाथ में। वी हैव चॉइसेस, वी कैन लिव एज आवर लाइफ। हम जैसा चाहें हम वैसा अपने जीवन को जी सकते हैं, हम जैसा चाहें अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। आई डिडंट वेस्ट सिंगल डे, एवरी डे सम और द अदर आई वाज प्रीचिंग ऑन द स्टेज or somewhere in the street or somewhere praying for the family or prophesying somebody। किसी के ऊपर भविष्यवाणी कर रहे थे, किसी के लिए दुआ कर रहे थे, किसी के टूटे हुए परिवार को जोड़ रहे थे, किसी के फैमिली में रिवाइवल आ रही थी, किसी के जीवन बदल रहे थे। एवरी सिंगल डे। आई एम नॉट वेस्टिंग माई लाइफ। ओनली 60 years ना, 60 नहीं तो 70। उसके बाद गड्ढा तो इंतजार कर ही रहा है। और मोदी जी ने बहुत कुछ तैयार कर दिए हमारे लिए आगे। मुश्किल है जीना। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू होली स्पिरिट। कितने लोगों को सत्य समझ में आ रहा है? लॉर्ड आई डोंट वांट एनीथिंग लॉर्ड, आई वांट योर ट्रूथ लॉर्ड। आई डोंट वांट एनीथिंग लॉर्ड, आई हैव एवरीथिंग। आई कैन एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ दिस अर्थ। आराम से हम अपने घर में रह के आराम कर सकते हैं, लेकिन दिन और रात। आज हम 3 बजे आए, 2-2:30 बजे, और ऐसे मरे जैसे सोए। 4:30-5 बज गया। अचानक से एक इमरजेंसी, कोई दुआ कराने के लिए फोन किया, पास्टर जी मेरा बेटा बिगड़ गया है। अच्छा, बेटा बिगड़ गया है तो फोन कर रहे हैं। जब अच्छा था तो उसको घर में रख के
दूसरी चीज है टीवी मोबाइल हाथ में दिए, बाइबल देना चाहिए तो पैसा दिए, जा बेटा उड़ा। अभी बिगड़ गया है तो बाइबल कॉलेज भेजेंगे बोलते हैं। आप बताओ, अपनी टेंशन हमको देंगे, जब अच्छा था तब नहीं भेजे। अब वो मां बोल रही है, पास्टर जी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, पास्टर जी मेरा लड़का बिगड़ रहा है गलत संगति में। अच्छा, उसको बिगाड़ने में किसका हाथ है? जोर से बोलो ना। हाँ? पास्टर जी को अपनी टेंशन, घर में रहेगा तो नाटक, रोज रोज इसका चेहरा कौन देखेगा, अपनी बला बत्तर उस पास्टर को दे, वही है सबका कचरा साफ करने वाला, कपड़ा धोने वाला। अरे अपने बच्चों को डालो यहाँ, सेवा करेंगे, बर्तन धोएंगे। हमारे यहाँ बाइबल ट्रेनिंग में आओगे तो सबसे पहले गड्ढा खुदवाएंगे आपसे, नाली साफ करवाएंगे। हमारे सीनियर पास्टर्स, बिशप्स लोग जो है बाथरूम साफ करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया यीशु मसीह सेवा करने इस धरती में आया था? क्या करने आया था? आजकल आराम से कुर्सी होना, बोले पास्टर बनेंगे, ये सब टाइम पास है। तो यू बिकम अ सर्वेंट, ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड। कौन कौन सच्चा प्रभु का दास बनना चाहते हैं? सेवा करना सीखो, दूसरों के लिए आंसू निकालो, दूसरों के दुखों को इधर पेन करो, तब माने ओरिजिनल वाले हो कि डुप्लीकेट वाले। ओरिजिनल हनी है कि डुप्लीकेट हनी? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देयर आर टू पीपुल, वन इज सेल्फिश, वन इज अनसेल्फिश। दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक जो बोलते हैं हे प्रभु सुन तेरा दास कहता है। एक वो, हे प्रभु मैं मीटिंग जा रहा हूं, मेरी सुरक्षा करना। अच्छा, तुम उसके नौकर हो कि वो तुम्हारा नौकर है? आई 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 आई। कितने लोगों को सच्चाई समझ में आ रही है, दिमाग में, माथा में जा रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है? हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रभु आने वाले हैं और परमेश्वर ऐसे अपवित्र, सेल्फिश, स्वार्थी, आराम से चटाई में बैठने से अभिषेक नहीं मिलेगा। घुटनों में आ जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, जेल में जाओ, वहां दुआ करो लोगों के लिए और प्रैक्टिकल करो भूत निकालने का। भूत ही नहीं निकलते आजकल। यीशु के नाम से भूत निकल निकल निकल, नहीं निकलता तो हम ही निकल जाते हैं। वो नहीं निकल रहा है तो ठीक है, बाद में निकल जाएगा बोल के पास्टर लोग भी अब ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए वो भी बेचारे निकल। जोरदार ताली बजाओ प्रभु। God want to make you perfect. Amen? बाजू वाले से बोलो, परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाना चाहता है। अपने जैसा दिल देखना चाहता है, अपने जैसा प्रेम देखना चाहता है। हाँ, बदला लेने में सबसे आगे। तुम्हें जानी ना हमी कौन? ये बांग्ला बोल रहे हैं। बंगाल में बहुत सारी भाषा को सुन के हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेपाली में अलग है, बंगाली में अलग है, तातकेंदू वो उधर नीचे पासीघाट। प्रचार करना है। Those who have truth will give the truth. जो अंदर है वो ही बाहर निकलेगा। आमेन। तो आपके अंदर क्या है? यीशु मसीह। आमेन। अब यीशु मसीह तू बाहर रहे, अभी मैं बिजी हूं, बाद में आना। अभी क्या हूं मैं? बाद में, अभी नहीं। संडे को मिलेंगे, संडे को, बाय, सी यू। और जब तबीयत खराब होगी तो पापा पापा, अबूजी अबूजी। धोखा। क्या? हाँ, पिक्चर जो है आपको टीवी में नहीं देखना, चर्च में दिखती है पिक्चर। लोगों के दो फेस, दो चेहरे, यहां पूरा रोना,
वाह या। ये पिक्चर के हीरो लोग हीरोइन लोग क्या एक्टिंग करेंगे? ये लोग सब डुप्लीकेट हैं, हम लोग ओरिजिनल हैं। तो एक दिन आपको सच्ची बात बताते हैं। एक दिन हम नोएडा में, पास्टर जी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, हम दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। एक कोरियन चर्च था। हम स्टेज में खड़े होके वो सब वर्शिप कर रहे थे, तो हम भी खड़े हो गए। वो गाना गा रहे थे, प्यार है तुझसे प्यार है, तो हम भी गाने लगे, तुझसे प्यार है यीशु। गाना गाते गाते पवित्र आत्मा बोलता, बेटा तेरे हाथ में जो घड़ी है, बहुत महंगी घड़ी पहने थे हम उस टाइम, स्विस की महंगी वाली, वो घड़ी उतार के एक प्रभु का दास सेवा करने के लिए कश्मीर जा रहा था। हमको बोला वो वाली घड़ी उतार के उसको दे दो। हम बोलने लगे, हे प्रभु ये तो मेरी सबसे फेवरेट वाली है, प्लीज। रा बाबा बाबा, हालेलुया। हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर तब तक हमको मालूम नहीं था कि हम भी लालची हैं। अपने आप को बड़ा पवित्र समझ रहे थे हम। हालेलुया। उसके बाद में हम बोलने लगे, हे प्रभु वो तो कश्मीर सेवा के लिए जाने वाला है, हम उसको शॉपिंग मॉल में लेके अच्छा वाला महंगा वाला हम जो है उसके लिए जैकेट खरीद के देंगे और उसको सब कुछ खरीद के देंगे पहाड़ के लिए, क्योंकि पहाड़ में सेवा करने जा रहा है। घड़ी कोई काम की थोड़ी ना है, बेचारे के पास जैकेट भी नहीं है। हालेलुया। सच्ची बात बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। ऐसा करके प्रीचिंग करते करते फिर उसके बाद में हमने अपनी घड़ी उतार के स्टेज में रख दिया, और हमारे पिताजी ने अमेरिका से लाके दिए थे, तो स्विस की बहुत महंगी घड़ी थी। हालेलुया। और उसके ऐसे रख दिए, और उसके बाद में 5 मिनट का, ऐसे ही कोरियन चर्च था तो 5 मिनट का ब्रेक हुआ, तो हम भारी लगी बोल के उतार के, और फिर उसके बाद में हम थोड़ा वॉशरूम चले गए। तो हम वॉशरूम चले गए क्योंकि हम जानते हमारा ना एक पिन भी चोरी नहीं हो सकता, हमको कोई छू नहीं सकता, हमारा कभी नुकसान नहीं होता, और यदि हो गया तो गॉड परमिटेड है, मतलब कहीं ना कहीं से ऊपर वाले ने परमिशन दे दिया, और हमने कुछ गलती किया होगा तो ही दिया। तो हमको समझ में आ गया। तो हम जाके जब आए, हमारी घड़ी गायब। तुरंत हमको याद आया, प्रभु ने बोला था वो घड़ी उतार के उसको। हमने जबरदस्ती एक्स्ट्रा दिमाग लगा के जैकेट खरीद देंगे बोले। इसलिए प्रभु जब जो बोलता है उसको कर लिया करो। बाजू वाले से बोलो, जब प्रभु जो बोले वो कर लो, अपना दिमाग मत लगाओ, दोबारा नहीं बोलेगा प्रभु। कितने लोग को समझ में आ गया? एक ही बार बोलता है, बार बार नहीं बोलता है। जेंटल आदमी है, जेंटल है परमेश्वर, आदमी नहीं है, परमेश्वर है वो। हालेलुया। तब हमको समझ में आया। दूसरी बार हम आराधना कर रहे थे विशाखापट्टनम में। कहा? समुद्र के किनारे। वाह। फिर हाले दूसरा कोई गाना था, अब याद नहीं कौन सा गाना था, वर्शिप में थे। रेखा न मना मना सिरी री 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 री। हमारे जेब में आईफोन था। क्या था? हाँ, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, सच में प्यार करता हूं। Whatever you will say, Lord, I will obey, Lord. प्रभु जो भी तू मुझसे मांगेगा। प्रभु ना कोई भी फालतू चीज नहीं मांगता है, समझे? जो आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो ही मांगता है प्रभु। कितने लोगों को समझ में आ गया प्रभु बात करता है? आजकल लोग प्रभु की आवाज नहीं सुनते, तो मांगो प्रभु से, हे प्रभु मुझसे बातचीत कर, मेरे को क्या बोलना चाहता है, व्हाट यू वांट मी टू स्पीक, व्हाट यू वांट मी टू डू। परमेश्वर आपको चेक करेगा। जब आप परीक्षा में पास हो जाओगे ना, नेक्स्ट क्लास में जाते जाओगे, आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता जाएगा। जब आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, यू विल नो व्हाट गॉड वांट्स। आप जान जाओगे परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आपके द्वारा कहां किसके जीवन में जागृति लाना चाहता है, किसको बदलना चाहता है। आमेन, हालेलुया। फिर ऐसी गवाहियां आपके पास रहेगी। कितने लोगों के दिल में छू रहा है गवाही? छू रहा है तो हाथ उठाओ, हम भी देखें, फर्जी डुप्लीकेट तो नहीं। ओके, इसका मतलब आपके जीवन में काम हो रहा है। आमेन। मेरे जीवन में भी हुआ, चेकिंग किया प्रभु ने, सच में प्यार करता है। ओके लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड। प्यार करते हैं, प्यार बोलना आसान है, बोलना लॉर्ड आई लव यू। गाना तो बहुत अच्छा, म्यूजिक एकदम फुल फ्लेज में हम करते हैं। लेकिन जब परीक्षा आती है तो अपना ओरिजिनल कैरेक्टर, ओरिजिनल फेस विल कम। हालेलुया। अब आईफोन मांग दिया, वो सबसे फेवरेट था, रखा नीमिनिया, रोने लगे हम आराधना में। कोई नहीं रो रहा, हम ही रो रहे। खाता न माना मामा, प्लीज लो। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप किसी चीज को प्यार करो और परमेश्वर उसको मांग ले। आपको मालूम है,
परमेश्वर ने किसके बेटे को मांगा था? बोलो जल्दी से। अब्राहम के बेटे को मांगा। क्यों मांगा? इतने साल बाद परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। दैट मीन्स गॉड विल टेस्ट यू। बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो, गॉड विल टेस्ट यू। यहां तो प्रभु चंगा करेगा, तुमको कार देगा, बंगला देगा। हम आए, एक व्यक्ति लंगड़ लंगड़ के कहां जा रहा था? नरक। कहां जा रहा था? कितने घंटे में पहुंचने वाला था? 4 घंटे में। कितने? हम आए एमपी से, दुआ कर दिए यीशु के नाम से इसका पैर ठीक हो जाए, तो ये 4 घंटे में पहुंचने की जगह कितने घंटे में पहुंच गया? कहां कहां जा रहा था? नरक जा रहा था। कितने घंटे में पहुंचने वाला था? हम आए, उसके पैर को चंगा कर दिए, तो अब वो और दौड़ने लगा। चंगा हो गया, ठीक हो गया। तो 4 घंटे में पहुंचने की जगह कितने घंटे में पहुंच गया? कहां पहुंच गया? नरक। जब आप बीमार रहते हो, पूरे ईमानदारी से दुआ में, डॉक्टर बोला 3 महीने में मरने वाले हो, रोज दुआ में दिखाई देंगे। 40 नहीं 100 दिन उपास कराओ पास्टर जी। आज हम प्रेयर टायर वहां गए थे सेंटर में, देखे वहां लोग बीमारी से चंगा होने के लिए फास्टिंग में बैठते हैं। बीमारी से चंगा होने के लिए फास्टिंग में बैठते हैं वहां जाके। तो हमको थोड़ा उल्टा लगा। पेमेंट देके खरीद रहे हो क्या? फास्टिंग करोगे तो हमको चंगा कर दो। अरे बिना फास्टिंग करे चंगा हो जाओगे आप। लेकिन फास्टिंग किस बात के लिए करना है? मेरे घमंड को निकाल, उसके लिए फास्टिंग करो। मुझे सेवा करना सिखा, उसके लिए फास्टिंग करो। मुझे तेरे लिए जान देने के लिए खड़ा कर, उसके लिए। पास्टर लोग जा रहे हैं एमपी यूपी में, अंदर जेल के मार खा रहे हैं। हम जब छत्तीसगढ़ निकले, हमारे पिताजी हमको साफ मना किए, छत्तीसगढ़ नहीं घुसना। अभी जानते हैं पास्टर जी, छत्तीसगढ़ का बहुत डेंजर हालत है, आपको मालूम है। हम बोले डेंजर का, मरना है तो मारे, पर उसका नुकसान है, हमारा क्या है? बीमारी से मरने से ज्यादा अच्छा प्रभु का प्रचार करते हुए सितारा लगा के हम सीना चौड़ा करके ऊपर बोलेंगे तो ऐसे थोड़ी ना मरे। देखो कैमरा चालू करो आपका, स्वर्ग वाला। कितने लोगों को विश्वास है स्वर्ग में? अब यहां इंडिया आदमी धरती में इतना कैमरा सैमरा बना लिया, ऊपर का कैमरा नहीं होगा? हाँ, तो बाजू वाले से बोलो हर एक चीज का हिसाब देना है। कौन कौन आज अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है? परीक्षा के लिए तैयार हैं? यस यस। अब इस संसार के हिसाब से नहीं देखना है हमको। हे पवित्र आत्मा, इफ यू आर गॉड टॉक टू मी। पुराने लोग ज्यादा आचार प्रचार 2.5 घंटे, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। कहीं भी चलते फिरते प्रभु आपसे बातचीत करेगा। ओनली थिंग, योर हार्ट शुड बी प्योर, योर माइंड शुड बी प्योर, your motto should be clear. Lord, not my will be done, Lord. कल परसों हमारे बेटे से हमारी बातचीत हो रही थी। पापा आप कब आओगे? बेटा आपके हाथ में कितनी उंगली है? गिनिए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 डेज बाद हम आ जाएंगे। ऐसे हम अपने बच्चों को बुद्धू बना देते। वो हमारा इंतजार कर रहा है। पापा आई मिस यू, पापा आई लव यू, पापा बोलता है हमको। हम प्रचार करने के लिए यहां खड़े हैं। आपको कितने लोगों को समझ में आ गया सेवा का मतलब दुख उठाना है? कौन कौन दुख उठाने के लिए तैयार हो? अपने बच्चों को मिशनरी बनाओ। हमारा बाइबल स्कूल है, भेजो वहां, ट्रेन करेंगे उल्टा सीधा। हमारे पास्टर्स और रेवरेंड्स लोग, हमारा स्टूडेंट जो है 3 महीना जेल में रह के आया, और जब वो जेल में था आधे से ज्यादा जेल में जो है लोग बदल गए। जेल के बाहर आया है तो अभी 8 कलीसिया है उसके पास। कलकत्ता में हमारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एक एक के पास 3-3 हजार लोग हैं। मेहनत करो, बैठ के कुछ नहीं होगा। जाओ, निकलो, घर द्वार छोड़ो। जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्या उठा ले? क्रूस को। हे प्रभु, तूने क्रूस उठा लिया, अब हमको उठाने की जरूरत? ऐसा बोल रहा है क्या? बाइबल का वचन बोल रहे हैं हम। मेरे पीछे आना चाहते हो, जो यीशु के पीछे सच्चाई से चलना चाहता है, उठाओ क्रूस, मेहनत करो, अपने परिवार को छोड़ो, अपने बीवी बच्चों को छोड़ो, निकलो, रिस्क लो। 80 की स्पीड में, 70 की स्पीड में हम पहाड़ में गाड़ी चला रहे थे। चक्का स्लिप खा रहा था, कर रहा था।
हम बोले माँ यीशु के नाम से मीटिंग पहुंचना है, रोड को छोटा करो। हाँ, यहाँ के लोग अरुणाचल के बोले पास्टर जी आप उड़ के आए हो क्या? नहीं नहीं, हम उड़ के नहीं आए, चल के आए हैं। लेकिन स्वर्गदूत हमारे आगे थे, गाड़ी को क्लियर कर रहे थे, रास्ता को क्लियर कर रहे थे। आमेन। आपको मालूम है जब आप परमेश्वर का काम करते हो तो आप अकेले नहीं चलते, आपके साथ, आपको मालूम है अभी जब हम यहां खड़े हैं हमारे साथ बहुत सारे स्वर्गदूत यहां पे। आदमी कम है, स्वर्गदूत ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्यार करता है ना उसके लिए पूरा स्वर्ग नीचे भेज देता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है इसलिए इकलौता पुत्र उसने दे दिया। स्वर्गदूत लोग हमारे आगे पीछे चलते हैं, आमेन, टाइम पे हमें पहुंचा देते हैं, लोगों के जीवन को परिवर्तन करते हैं, हर एक दुष्ट आत्माओं से हमारे पहुंचने से पहले लड़ लेते हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और आज सच में परमेश्वर को अपना जीवन दे दें और बोलें प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आपने जिस मकसद से मुझे इस धरती में पैदा किया है, आपने जिस मकसद से मुझे बनाया है, Lord, not my will be done, but your will be done, oh Father. Today, tonight, Lord, I pray, Lord. I've spoken the truth with all my heart and with all my soul, oh Father. Raise up your sons and daughters, oh Father. अपने बेटा बेटी को इस अंतिम और कठिन समय में खड़ा करो प्रभु, और सच्चाई दो पिता। इस संसार अंधकार में बढ़ रहा है पिता, और उनके पास कोई आशा नहीं, लेकिन हम उनकी आशा है। एंड वी आर प्रभु, हम आपको सेम स्किल। थैंक यू होली स्पिरिट।